दोस्तों नमस्कार। सबक समाचार में आपका स्वागत है। महेश सिंह का अभिवादन स्वीकार करिए। दोस्तों, पंचायती चुनाव को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में सियासी दलों के बीच में अब माहौल बनने लगा है। किस तरीके से पंचायती चुनाव लड़ा जाएगा, इसको लेकर के राजनीतिक दलों के बीच भी चहलकदमी तेजी के साथ शुरू हो गई है। हालांकि ग्राम प्रधानी के चुनाव किसी भी राजनीतिक दल के सिंबल से नहीं होते हैं। इसी तरीके से गांव के गलियारों में भी अब प्रधानी का चुनाव लड़ने वाले लोगों ने अपनी चहलकदमी तेज कर दी है। गांव में जुझारू एवं संघर्षशील लोगों ने इस बार अपने आप को प्रधान मान बैठे हैं और वो बाकायदा अब इस बात को लेकर के तैयार हैं कि उन्हें इन केन प्रकारेण चुनाव लड़ना है। बस उनके मनमुआफिक सीट का निर्धारण हो जाए। तमाम प्रत्याशी तो ऐसे भी हैं जो मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य में लगे हुए हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, साथ में कमेंट करना ना भूलिए ताकि पंचायती चुनाव से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा सके। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 2026 में पंचायत का चुनाव होना अब लगभग तय हो गया है। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य एवं बीडीसी, ब्लॉक प्रमुख तथा ग्राम प्रधानों के चुनाव होंगे। चुनावी समर में सरकार जहां अब तैयारी करने को लेकर के जुटी हुई है और सरकार की तैयारियां अंतिम रूप में है, वहीं पंचायती राज विभाग भी अब पूरे तरीके से एक्टिव हो गया है। हर जिले में जिला पंचायत राज अधिकारियों समेत जिला अधिकारियों को नित नए रोज शासनादेश भेजे जा रहे हैं। कहीं परिसीमन को लेकर भेजा जा रहा है तो कहीं सीटों के निर्धारण को लेकर के भी कवायतें की जा रही हैं। दोस्तों, मौजूदा समय में जो प्रधानों का कार्यकाल है वो 26 मई को पूरा हो रहा है और इसके अतिरिक्त जो बीडीसी सदस्य हैं उनका कार्यकाल 19 जुलाई से पूरा हो रहा है, जबकि जिला पंचायत के अध्यक्षों का कार्यकाल 11 जुलाई से पूरा हो रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सभी चुनाव तो एक साथ होते हैं, लेकिन बीडीसी सदस्यों एवं जिला पंचायत के जो अध्यक्ष हैं उनके कार्यकाल को आगे पीछे क्यों पूरा किया जा रहा है। दरअसल में ग्राम प्रधानों की शपथ ग्रहण की अलग तिथि आती है और उसके बाद बीडीसी सदस्यों के बीच से ही ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है और जिला पंचायत सदस्यों के बीच से अध्यक्ष का चुनाव अभी तक होता रहा है। इस वजह से जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार तभी तय होते हैं जब जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव हो जाता है और इसी तरीके से क्षेत्र प्रमुख, जिसे हम ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, के उम्मीदवार तभी तय होते हैं जब बीडीसी सदस्य निर्वाचित होकर के आ जाते हैं। यानी इनको के लिए अलग से अधिसूचना जारी होती है और बाकायदे नामांकन से लेकर के नामांकन पत्रों के जांच तक की बाकायदे तिथियां निर्धारित होती हैं। इसके बाद इन्हें जो मतदाता होते हैं यानी जिला पंचायत सदस्य व बीडीसी सदस्य, उनके बीच संपर्क किए जाने का बाकायदे एक माहौल भी तैयार करने का मौका दिया जाता है। यह मौका तकरीबन 25 से 1 महीने के बीच का होता है। यही वजह है कि जिला पंचायत अध्यक्ष व बीडीसी सदस्यों के कार्यकाल में समाप्त होने का समय रहता है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव को लेकर के जहां सरकार पूरी तरीके से अब लगी हुई है, वहीं विपक्षी दलों ने भी अब कमर कस ली है। साथ में सरकार के साथ जो घटक दल शामिल हैं उन्होंने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। अभी एक फैसला सबसे महत्वपूर्ण है जिस
के बारे में प्रदेश सरकार ने एक प्रपोजल बना करके केंद्र सरकार को भेजा है। इस प्रपोजल में जानकार सूत्रों का कहना है कि ये इस बात का प्रपोजल गया है कि जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव अब जनता के द्वारा कराए जाएं और इसी तरीके से ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव भी जनता के द्वारा कराए जाएं। यदि जनता के द्वारा कराए जाने का अनुमति केंद्र सरकार से मिल जाती है तो इस बार यह एक त्रिस्तरीय पंचायत में नई व्यवस्था लागू होगी। यानी अभी तक जिला पंचायत के अध्यक्ष को जिला पंचायत के सदस्य चुनते चले आ रहे थे, लेकिन अब जिला पंचायत का अध्यक्ष सीधे पब्लिक के द्वारा चुना जाएगा। ऐसा सरकार व्यवस्था करने जा रही है और इसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पंचायती चुनाव को लेकर के ग्रामीण इलाकों में भी चहलकदमी तेज हो गई। पंचायती चुनाव को लेकर के ग्रामीण इलाकों में भी चहलकदमी तेज हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में बीडीसी सदस्य एवं ग्राम प्रधानी के साथ साथ जिला पंचायत के सदस्य को लेकर के भी अब अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। कहां कब किसकी किस तरीके से सीटों का निर्धारण होगा, इसको लेकर के भी तमाम तरीके के गुणा भाग लगाए जा रहे हैं। हालांकि इस पंचायती चुनाव में थोड़ा सा कुछ अलग व्यवस्थाएं इस बार सरकार की नजर आएगी। साथ में उन लोगों पर भी अभी से पुलिस प्रशासन भी चौकन्ना हो गई है जो त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव में किसी तरीके की गड़बड़ी फैला सकते हैं। त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव को लेकर के ग्राम प्रधानों का ये जो कार्यकाल है ये भले ही मई माह में समाप्त हो रहा हो, लेकिन सरकार के जानकार सूत्रों का कहना है कि सरकार अप्रैल तक पंचायती चुनाव कराने के पक्ष में है। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं। यदि अप्रैल में पंचायती चुनाव कराए जाने हैं तो फरवरी के लास्ट वीक तक उत्तर प्रदेश सरकार अधिसूचना जारी कर सकती है। यानी राज्य निर्वाचन आयोग इसकी पंचायती राज विभाग से राय शुमारी करके अधिसूचना जारी करवा सकता है और इस दौरान दिसंबर के पहले हफ्ते तक ग्राम प्रधानों का डोंगल भी जमा हो सकता है। इसलिए जिन ग्राम प्रधानों के द्वारा विकास कार्य अधूरे रह गए हैं और सरकारी धन उनके खातों में है, वो अब जल्दी से अपने इस सरकारी धन का उपयोग करके सरकार की योजनाओं का ग्रामीण क्षेत्रों में लाभान्वित कराए जाने का काम शुरू कर दें। फिलहाल बने रहिए शपथ समाचार में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद। आप देख रहे हैं शपथ समाचार।